हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रचना बंसल। मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रही थी, जिसके अंदर हमारा चैप्टर चल रहा था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो आज का अपना टॉपिक है केमिकल्स इन फूड, कि हमारे जो केमिकल्स हैं, हमने इतनी सारी केमिस्ट्री पढ़ी थी, वो जो केमिकल्स थे वो अपने फूड के अंदर कहाँ कहाँ यूज़ में आ रहे हैं। तो देखिए, केमिकल्स इन फूड, केमिकल्स आर एडेड टू फूड फॉर किसके लिए? प्रिजर्वेशन के लिए, उनको अधिक लंबे टाइम तक सुरक्षित रखने के लिए। एनहेंसिंग दियर एपीएल, मतलब उनको सड़ने से बचाने के लिए ज़्यादा, ठीक है। और एडिंग न्यूट्रिटिव वैल्यू, मतलब उनको न्यूट्रिटिव बनाने के लिए, फ़ायदेमंद बनाने के लिए हम केमिकल्स यूज़ में लेते हैं फूड के अंदर। देखिए, मेन कैटेगरीज ऑफ फूड एडिटिव्स आर एज फॉलो। कौन कौन से हैं? जैसे फूड कलर्स, फूड के अंदर हम कलर के अंदर, फूड में कलर, जैसे डिफरेंट डिफरेंट कलर की मिठाइयाँ बनाते हैं तो उसके अंदर फूड कलर यूज़ में लेते हैं। फ्लेवर्स एंड स्वीटनर्स, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के फ्लेवर्स जनरेट किए गए हैं। आजकल वनीला आइसक्रीम आती है, स्ट्रॉबेरी, इन सब के लिए भी हम क्या लेते हैं? केमिकल्स यूज़ में लेते हैं। या फिर उनको मीठा बनाने के लिए अपन जो नॉर्मल शुगर होती है, वो सुक्रोज होती है, वो क्या करती है? अपनी कैलोरीज को इंक्रीज़ करती है। तो उसके लिए हमने अल्टरनेटिव ले लिया, स्वीटनर एजेंट, ठीक है। वो केमिकल अपनी केमिस्ट्री से बने। फैट इमल्सिफायर्स एंड स्टेबलाइजिंग एजेंट्स के रूप में भी यूज़ में लेते हैं। फ्लोर इम्प्रूवर, मतलब अपना जो आटा होता है उसको इम्प्रूव करने के लिए। एंटी स्टीलिंग एजेंट एंड ब्लीचेस आर यूज्ड, और एंटीऑक्सीडेंट भी यूज़ में लेते हैं। ऑक्सीडेशन होगा तो खाना क्या होगा? ख़राब हो जाएगा, तो उसके लिए हम एंटीऑक्सीडेंट भी यूज़ में लेते हैं। जैसे पैकिंग वाले फूड आते हैं उनके लिए। प्रिजर्वेटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स के अंदर भी अपन क्या करते हैं? जैसे फूड को कहीं रखते हैं, उनको प्रिजर्व करने के लिए केमिकल्स यूज़ में लिया जाता है। और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, मतलब हमें फूड को न्यूट्रिशन देना है, मतलब उसको और भी ज़्यादा अच्छा बनाना है। जैसे मिनरल्स ऐड कर दिए उसके अंदर, वाइटामिन्स ऐड कर दिए, या फिर अमीनो एसिड्स ऐड कर दिए। तो इस तरीके से हम फूड के अंदर केमिकल्स का यूज़ में लेते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं अपन आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ेंगे। नेचुरल स्वीटनर क्या होता है? अपना सुक्रोज होता है, जो कि क्या कर देगा? दीज एड कैलोरीज इनटेक, ये क्या करता है? अपनी बॉडी के अंदर कैलोरीज को इंक्रीज करता है। अब हमें चाहिए कि हमें मीठा भी खाना है और कैलोरीज भी इंक्रीज ना हो, क्योंकि जो अपने डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके लिए सुक्रोज खाना मना होता है, कैलोरीज लेना मना होता है। अब उनके लिए, उनको मीठा बहुत पसंद है, उनको मीठा खाना है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ में लेते हैं? आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। सो पीपल प्रेफर टू यूज़ आर्टिफिशियल स्वीटनर। अब देखिए कौन कौन से हैं आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट में। जो फर्स्ट आता है अपना, वो क्या है? सैकरिन। देखिए जिसका स्ट्रक्चर है, अब देखिए इसमें ऑर्थो सल्फो बेंजेनिमाइड, ऑल्सो कॉल्ड सैकरिन। देखिए ये इसकी ऑर्थो पोजीशन पर लगा हुआ है, तो ऑर्थो सल्फो बेंजेनिमाइड है। अब इज द फर्स्ट पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, जो कि सबसे पहला खोजा गया आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट था, ठीक है। इट हैज़ बीन यूज्ड एज अ स्वीटनिंग एजेंट एवर सिंस इट वाज डिस्कवर्ड। कहाँ, कब डिस्कवर किया गया था इसको? 1879 के अंदर। अब देखिए इसका क्या होता है? इट इज़ अबाउट 550 टाइम्स एज, मतलब इतना ज़्यादा स्वीट होता है, एज स्वीट एज कैन शुगर। तो भाई अपना तो काम हो गया मीठा खाने वालों का। इट इज़ एक्सक्रिएटेड फ्रॉम द बॉडी, और ये बॉडी के द्वारा भी एक्सक्रिएट कर दिया जाता है, मतलब यूरिन के थ्रू अनचेंज्ड। और जैसे अपनी बॉडी के अंदर कुछ भी रिएक्शन नहीं करेगा, बॉडी के अंदर से ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रिएट कर दिया जाएगा, तो अपने लिए हार्मफुल भी नहीं हुआ। इट अपीयर्स टू बी एंटायरली इनर्ट एंड हार्मलेस व्हेन टेकन, जब इसको लिया जाता है तो ये हार्मलेस होता है, तो इसीलिए यूज़ करना अच्छा है। अब दूसरा आता है एस्पार्टेम। एस्पार्टेम में क्या होता है? इज द मोस्ट सक्सेसफुल एंड वाइडली यूज्ड आर्टिफिशियल स्वीटनर। क्यों होता है? क्योंकि देखिए इट इज़ रफली 100 टाइम्स, ये कितना होता है? 100 टाइम्स एज स्वीट एज कैन शुगर, ठीक है। इट इज़ मिथाइल एस्टर ऑफ डाइपेप्टाइड, इसके अंदर
डाइपेप्टाइड बॉन्ड मिलता है फॉर्म्ड फ्रॉम एस्पार्टिक एसिड एंड फिनाइल एलेनिन। ठीक है, अब देखिए किस तरीके से होता है। ये एस्पार्टिक एसिड है, ठीक है, इसके बीच में देखिए यहाँ पर ये पेप्टाइड बॉन्ड लिंकेज मिल रही है और फिनाइल लेमिन। ठीक है, इट इज़ यूज्ड इन कोल्ड फूड, लेकिन ये यूज़ कहाँ किया जाएगा? कोल्ड फूड के अंदर यूज़ में किया जाएगा या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर, बिकॉज अनस्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा स्वीटनर एजेंट है जो कि अनस्टेबल है, किस पर? कुकिंग टेम्परेचर पर। कौन सा है? एस्पार्टेम। ठीक है, याद हो जाएगा। और 100 टाइम्स स्वीटनर है कैन शुगर के। नेक्स्ट आता है आप लोगों का एलिटेम। ठीक है, एलिटेम के अंदर एलिटेम इज हाई पोटेंसी स्वीटनर ऑल्दो इट इज मोर स्टेबल देन एस्पार्टेम। ठीक है, एस्पार्टेम से ये ज़्यादा स्टेबल होती है। द कंट्रोल ऑफ स्वीटनेस ऑफ फूड इज डिफ़िकल्ट वाइल यूजिंग इट। जब इसका यूज़ किया जाता है तो इसकी स्वीटनेस होती है, उसको कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि ये कैसा होता है? 2000 टाइम स्वीट होता है। किससे? कैन शुगर से। तो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा ना। देखिए ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। जरा सा हल्का सा आइडिया ले लो स्ट्रक्चर का, कई बार वो मैच द फॉलोइंग बनवा लेता है आपसे। सुक्रेलोज, सुक्रेलोज इज ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का ये ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव होता है। इट्स अपीयरेंस एंड टेस्ट आर लाइक शुगर। ये शुगर के जैसा होता है। अब शुगर, सुक्रोज यूज में आ रही है। सुक्रोज किसका था? ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिक्सचर था। देखते हैं। इट इज स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर, और ये कुकिंग टेम्परेचर पर कैसा होता है? स्टेबल। तो हम इसको गर्म खाने में भी मिला सकते हैं। इट डज नॉट प्रोवाइड कैलोरीज, और ये हमें कैलोरीज प्रोवाइड नहीं करता है। ये 600 टाइम्स स्वीट होता है। किससे? कैन शुगर से। ठीक है, ये याद रखना है आपको कि ये 600 टाइम्स है, 2000 टाइम्स है। ठीक है, अब देखिए, देखिए यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन और यहाँ क्लोरीन, तो ट्राई क्लोरो हो गया। और ये किसका था फॉर्मूला? अपना सुक्रोज का। फूड प्रिजर्वेटिव्स, फूड प्रिजर्वेटिव्स के अंदर कौन से यूज में लेते हैं वो देखते हैं। प्रिवेंट स्पॉइलिंग ऑफ फूड ड्यू टू माइक्रोबियल ग्रोथ। ठीक है, माइक्रोबियल जो अपने बैक्टीरियाज ग्रोथ कर जाते हैं अपने फूड के अंदर, उसकी वजह से तो फूड खराब हो जाता है। तो देखिए उसके लिए हम देखते हैं टेबल सॉल्ट यूज में लेते हैं, नमक, शुगर यूज में लेते हैं, वेजिटेबल ऑयल यूज में लेते हैं। अगर हम जैसे अचार होते हैं उसमें हम ज़्यादा ऑयल डालते हैं तो वो ज़्यादा टाइम तक सही रहता है। सोडियम बेंजोइट यूज में लेते हैं, और ऑफ सार्विक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड यूज में लेते हैं। ठीक है, ये सब अपन माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकने के लिए यूज में लेते हैं। देखिए अब नेक्स्ट आता है आपका एंटीऑक्सीडेंट इन फूड। अब इसमें जैसे फूड के अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसको रोकने के लिए एंटीऑक्सीडेंट यूज में लिए जाएंगे। उसमें कौन कौन से यूज में ले रहे हैं वो देखते हैं। दीज हेल्प इन फूड प्रिजर्वेशन बाय रिटार्डिंग द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन फूड। फूड को अगर खुला छोड़ देंगे तो उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि अपने पास ऑक्सीजन बहुत सारी है एनवायरनमेंट में। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन, इसके अंदर फर्स्ट जो आता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन है, जिसको हम BHT भी बोलते हैं। एक दूसरा आता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ठीक है, BHA। ठीक है, अब एडिशन ऑफ BHA टू बटर, बटर अपन जो खाते हैं अपना, जो अपने कृष्ण भगवान को प्यारा था, BHA टू बटर इंक्रीजेस सेल्फ लाइफ फ्रॉम मंथ टू ईयर। इसकी लाइफ को मंथ से कितना कर देता है? ईयर कर देता है। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फाइट आर यूजफुल एंटीऑक्सीडेंट्स फॉर वाइन, वाइन के अंदर बियर, शुगर सिरप एंड पील्ड और ड्राइड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इन सब को सुरक्षित रखने के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फाइट यूज़ में लेते हैं। तो देखिए हमने
केमिस्ट्री का यूज़ आज देखा फूड के अंदर कि जैसे कलर के अंदर हम किस तरीके से यूज़ में लेते हैं, स्वीटनर एजेंट के रूप में किस तरीके से यूज़ में लेते हैं, और उनका ऑक्सीडेशन किस तरीके से हम बचा सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ में लेके। तो देखिए आज की क्लास के अंदर हमने देखा केमिस्ट्री इन फूड। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे क्लींजिंग एजेंट। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।